welcome to Planet Bollywood, where we give you a complete lowdown of all the latest Bollywood updates, social media buzz. We also talk about glamour and fashion. मैं हूं सागरिका छेत्री. What's up everyone? मैं हूं कुणाल सलूजा. शो में होंगी बहुत सारी बातें, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर. क्या ऑडियंस तक पहुंच रहा है फिल्म टिकट्स पर घटाए गए टैक्सेस का फायदा? सोनी राजदान ने अपनी फिल्म को मिले ए सर्टिफिकेट को लेकर उठाए सवाल. और आज के स्टाइल टुडे सेगमेंट में डीकोड करेंगे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के स्टाइल स्टेटमेंट. 22 दिसंबर को गवर्नमेंट ने एक लैंडमार्क डिसीजन लेते हुए मूवी टिकट्स पर जो 28% का टैक्स था उसे कर दिया 18%. लेकिन क्या इसका फायदा सिनेमा गोवर्स को हो रहा है, ये है एक बड़ा सवाल. After the government's recent move of slashing GST rates on tickets was announced, people from the industry as well the audience heaved a sigh of relief and lauded the move. लेकिन इस मूव को इम्प्लीमेंट करने के बाद भी recent statistics से पता चल रहा है कि GST rates कम करने के बावजूद टिकट प्राइसेस में कुछ खास डिक्लाइन नहीं हुआ है. To make things worse, for some shows, theaters are now charging even more than they previously used to. जहां एक तरफ ऑडियंस इस बात से निराश है, वहीं थिएटर ओनर्स अपने रेट हाइक को जस्टिफाई कर रहे हैं by saying that they categorize movies based on their popularity, on the basis of which they decide the ticket rates, which hence shouldn't be compared. 22 दिसंबर से पहले किसी भी सिनेमा गोअर को मूवी देखने के लिए यदि टिकट 100 रुपए से कम की होती थी तो उसके ऊपर भरना पड़ता था 18% जीएसटी, और अगर टिकट 100 रुपए से ज्यादा की होती थी तो उसके ऊपर भरना पड़ता था 28% जीएसटी. लेकिन 22 दिसंबर के बाद जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह फैसला लिया कि इसके ऊपर से जीएसटी कम किया जाए तो 100 रुपए से कम की टिकट पर अब भरना पड़ता है उन्हें 12% जीएसटी, और 100 रुपए से ज्यादा की टिकट पर अब भरना पड़ता है 18% जीएसटी. लेकिन ये जो जीएसटी में कटौती की गई है सरकार के द्वारा मूवी टिकट्स पर, क्या एक्चुअली में मूवी गोअर्स तक ये फायदा पहुंचा है? क्या एक्चुअली में उन्हें ये फायदा नजर आ रहा है? ये जो कटौती की गई है दाम में, क्या ये उन्हें एक्चुअली में लग रहा है कि हाँ प्राइस कम किया गया है? ये जानने के लिए सागा हम मूवी गोअर्स के पास गए और हमने उनसे जानने की कोशिश की कि क्या आप तक ये फायदा एक्चुअली में पहुंचा है. आइए जानते हैं खुद उनसे. Actually, there is no reduction in the prices, but yeah, we definitely want it because we watch movies every weekend and it's very frequent. Right. So that's why prices should be reduced. Right. Even today, if you like, जो भी गवर्नमेंट ने अभी पास किया है बिल, if it can be really put in action in real, then you will see more and more crowd coming to watch the film. Right. And I recently watched a film and where I saw that there was lesser GST value, but the base price of the ticket was same. Okay. So it doesn't really makes any difference. So yeah, I mean it should be effective, not just said in words and written on paper or shown on TV. It should be in effect also. मीन्स कम करना चाहिए जो भी थिएटर्स ने अभी तक नहीं किया, क्योंकि फिर जो कॉमन पीपल जिनको जाना है वहाँ पे वो नहीं जा पाएंगे. एंड मे भी उन लोग का भी कहाँ पे भी लॉस हो रहा है, क्योंकि जिनको जाना है उतनी पब्लिक नहीं अंदर जाने वाली है. तो एंड गवर्नमेंट ने जैसे अभी निकाल चुके हैं तो उनको करना चाहिए उसको. दे आर चीटिंग द पीपल्स दैट दे आर नोइंग दैट इट्स रॉन्ग, बट देन ऑल्सो दे आर डूइंग, सो इट्स नॉट रॉन्ग फॉर देम ना. पहले भी जो नॉर्मली अगर हम लोग मॉर्निंग शो में भी अगर आते हैं देखने के लिए टिकट प्राइस थोड़ा कम है, तब भी ऑलमोस्ट 200 to 250 का टिकट है और अभी भी उतने का ही है. तो वो कम होना चाहिए लेकिन नहीं हो रहा. अभी टैक्स घटाने के बाद जीएसटी बढ़ गया, उसके बाद भी अगर उतना पैसा ले रहे हैं तो फिर नहीं. ये अगर ये रेगुलरली अगर इसी तरीके से रहेगा कि लोग ये टिकट कम नहीं करेंगे तो धीरे धीरे जो अमेजॉन नेटफ्लिक्स जो आ रहा है उसकी तरफ हम लोग वेट करते हैं फिर कि ये थिएटर से उतरेगी तो हम अमेजॉन पे देखेंगे, हम नहीं जाएंगे. बट एक 72 mm पे देखने का जो वो जो एक्सपीरियंस होता है वो देखने के लिए हम लोग यहाँ आते हैं. लेकिन अगर इसी तरीके से अगर नहीं करेंगे कम तो फिर, और वही अगर टिकट्स कम होंगी तो हम खुद चाहेंगे कि हम ज़्यादा फिल्में देखें, क्योंकि मैं वीक में कम से कम 3 फिल्में देखता हूँ. ओके. हॉलीवुड हो बॉलीवुड हो, तो अगर वो टिकट्स कम होंगी तो मैं खुद चाहूँगा कि मैं सारी फिल्में देखूँ. That if the GST has gone down, then the benefit should come to the ultimate cinema goer and viewer, so that he can see more movies and all that, and movies for entertainment, and the price should be reduced. And even in the interval, the price of the samosas and all these are very, very high. The Pepsi and all that. This also should be reduced. No, I don't think so.
ओके I don't think so. क्या आप चाहती हैं कि मूवी, क्योंकि पीवीआर के कुछ थिएटर्स लाइक ऐसी खबर आई है स्टोरी कि पीवीआर के थिएटर्स में अभी तक रिडक्शन हुआ नहीं है, क्या आप चाहती हैं कि कम होना चाहिए? और Of आपकी course क्या कम राय होना है चाहिए. कि टिकट प्राइस को लेके क्या राय Of course कम होना चाहिए. It should be affordable for every person. है? राइट It's not only for the rich class. राइट राइट And what they do is the first week especially, they hike up the price so much, which will cover up the whole movie cost literally. राइट So that is not right. जैसे कि हमारे सिनेमा गोअर्स अपसेट है, वैसे ही हम भी सिनेमा जाकर देखते हैं, हमें भी कोई फर्क ज्यादा नजर नहीं आया है। तो एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम मुंबई के जुहू पीवीआर चेन की बात करें, इवनिंग के शो टिकट्स थे प्री जीएसटी 550 रुपीज, जिसपे अगर 28% लगाए तो हम 154 रुपीज टैक्स भरते थे गवर्नमेंट को। अब यानी कि उसकी ओरिजिनल प्राइस टिकट थी 396 रुपीज, ओरिजिनल प्राइस टिकट। अगर उस पे अब हम जैसे कि 18% हो गया है, अगर 18% लगाए तो 71 रुपीज हो जाता है हमारा टैक्स दैट वी पे, विच मीन्स द प्राइस टिकट एट जुहू पीवीआर शुड हैव बीन 467 रुपीज। लेकिन अभी भी जुहू पीवीआर ने इवनिंग प्राइस टिकट रखी हुई है 510 रुपीज, यानी कि 43 रुपीज क्लियरली यहाँ पर ऑडियंस एक्स्ट्रा पे कर रही है। और ये है बड़ा सवाल कि क्यों, क्योंकि जब 28% टैक्स था, ऑडियंस पूरा का पूरा 28% खुद भरती थी। यहाँ पर थिएटर ओनर्स के बीच में नहीं आते थे। ऑडियंस वुड पे 28 रुपीज 28%, तो अगर 18% हुआ है तो पूरा का पूरा फायदा मिलना चाहिए सिनेमा गोअर्स को, जो कि नहीं मिल रहा है। यहाँ पर कट रखा जा रहा है, विच इज अ बिग क्वेश्चन एंड नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। इनफैक्ट सागा सिर्फ पीवीआर ही नहीं बल्कि दूसरे मल्टीप्लेक्सेस भी हैं जो एक्स्ट्रा पैसे ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम आइनॉक्स की बात करते हैं, आरसीटी मॉल में आइनॉक्स है। प्री जीएसटी टिकट का प्राइस था 350 रुपए, जिसपे 28% टैक्स लगता था। हम पे करते थे 98 रुपीज इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, यानी कि ओरिजिनल टिकट प्राइस जो होनी चाहिए थी वो है 252 रुपए, 252 रुपीज, ये है ओरिजिनल टिकट प्राइस। अब क्योंकि आफ्टर जीएसटी 18% जो हो गया है, 252 रुपए का अगर आप 18% निकालते हैं वो होता है 45.36 रुपीज, यानी कि जो करंट टिकट प्राइस होनी चाहिए 252 प्लस 45.36 विच इज इक्वल टू 297.36 रुपीज। लेकिन जो करंट प्राइस आरसीटी मॉल आइनॉक्स में चार्ज किया जा रहा है वो है 314 रुपए, 350 से 314 रुपए, यानी कि 17 रुपए अभी भी जनता से एक्स्ट्रा लिया जा रहा है। ये 17 रुपए एक्स्ट्रा क्यों लिए जा रहे हैं, जैसे कि आपने कहा? एब्सोल्युटली, क्योंकि अगर बेनिफिट किया गया है इट इज फॉर द ऑडियंस, ताकि ज्यादा फुटफॉल हो। लोग थिएटर जाने को मान नहीं रहे थे, पीपल आर नॉट गोइंग एंड वाचिंग मूवीज इन द थिएटर वन बिकॉज ऑफ पायरेसी। कि 500 रुपए कौन भरेगा, 300 रुपए कौन भरेगा फॉर अ मूवी, यू नो दैट्स व्हाट पीपल यूज्ड टू थिंक। एंड सिट एट होम एंड देयर आर सो मेनी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आजकल जो घर पे लोग प्रेफर कर रहे थे जाके बैठना। तो ताकि ज्यादा फुटफॉल हो, इंडस्ट्री हैड वी आल्सो सॉ रीसेंट पिक्चर्स विद नरेंद्र मोदी जी वेयर आर प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स वेंट एंड मेट एंड सेड थैंक यू, लेकिन उसका पूरा फायदा जनता को अभी तक नहीं मिला। इनफैक्ट इसके बारे में हमने द एस डायरेक्टर ऑफ बॉलीवुड रोहित शेट्टी से भी हमने ये जानने की कोशिश की कि भाई ऐसा क्या है जो ऑडियंस तक ये फायदा पूरी तरह से नहीं पहुंच रहा, बिकॉज सरकार ने तो ये फायदा दे दिया है। इसके ऊपर मिस्टर रोहित शेट्टी का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। See, that is a technical issue. We can't blame just PVR or we can't just blame a single theater. There's a technical issues going on कि सब अपने अपनी वर्किंग कर रहे हैं उस चीज को लेके। Once a law is set, ऐसा नहीं कि nobody can go against the law. Nobody will go against the law. It's a technical issue which they are working on it. And definitely everybody will be on the same page in a month because it's just started now. Yeah, maybe you need more time. Yeah, it will happen. It's a law which is passed. You can't go against the law. Nobody will want to go against the law. चलिए, रोहित शेट्टी इज ट्राइंग टू बी ऑप्टिमिस्टिक हियर एंड सेइंग दैट लेट्स वेट एंड वॉच कि क्या चेंजेस करते हैं। तुरंत अभी तक चेंजेस हुए नहीं है, बट मेरे हिसाब से अगर गवर्नमेंट ने तुरंत डिसीजन लिया है एंड अप्लाई किया है तो ये बिल्कुल कोई गणित लगाने की जरूरत ही नहीं है। सागा, लेकिन एक बात है, जहां प्राइस बढ़ाने होते हैं वहां एग्जिबिटर्स तुरंत प्राइस बढ़ाते हैं, लेकिन जब घटाने की बात आती है तो फिर सारे गणित दौड़ाना शुरू कर देते हैं। वाया दे बीइंग द मिडलमैन, आपका जो थिएटर का प्राइस है वो रखिए, उस पर जो टैक्स है जिसका बेनिफिट ऑडियंस को अभी फिलहाल फाइनली मिल रहा है वो तो दे शुड हैव gotten first hand. So that is unfair, but khair, we have no option but to wait and watch. We also tried to get in touch with the exhibitors and the CEOs of this theater chains, but they haven't replied to us yet. We are waiting for a reply. And सागा, इस मामले को और गहराई से जानने के लिए हमने एक एग्जिबिटर से बात करने की कोशिश की जिनका नाम है मिस्टर अक्षय राठी। आइए जानते हैं उनका क्या कहना है। Talking about the impact of the GST rate cut, while a lot of cinemas have not
passed it on to the moviegoers, I can endorse the fact and say that a lot of cinemas all over the country have passed on that GST rate cut benefit to the consumers. Like, I'll give you my own example. All our cinemas in Vidarbha and Chhattisgarh, every single cinema without an exception, we've cut down our rates and we've passed on that 6 or 8 or 10%, whatever based on the ticket price, the rate cut that has happened on the rate of GST, we have passed on to the customers. Correct. In many cinemas in the country, it has been passed on, and maybe in a few it hasn't. We'll see. While moviegoers are disheartened about the fact that going to the cinemas is pretty expensive now, it's important for people to know and understand that there are two sides to this coin. One, of course, is that, tickets have become expensive and going to the cinemas is not really a low-hanging fruit anymore. So then, having said that, the other side of the coin is the kind of expenses that cinema operators have to incur these days. So, everything from constructing and furnishing a cinema to, the whole procedure of the operational expenses, whether it's the cost of electricity, the cost of manpower, the operating costs, all of that. These are very high expenses. And to be able to meet these expenses, cinemas unfortunately are forced to price tickets at a certain price point. And obviously, besides these kind of operational expenses, the kind of taxation that is levied on cinemas is also pretty heavy. So the GST, of course, is on movie tickets, but besides that, the other government expenses, which are about, renewing the license for cinemas every year, which requires over a dozen NOCs year after year, and everything else. Like I said, the cost of electricity for most industries is industrial rates, for cinemas it's at commercial rates, which are very high. The cost of manpower is, for cinema employees, the minimum wages fall under the highest bracket. So all of these are extremely high expenses, and to be able to recover these, cinemas need to price the tickets at the kind of prices that they do. तो एग्जिबिटर्स और फिल्म मेकर्स की राय हमने जान ली और अंत में हम यही चाहते हैं कि सरकार जो फायदा ऑडियंस को देना चाहती है, जो कटौती उन्होंने मूवी टिकट्स पे की है, उसका पूरा फायदा जनता तक जरूर पहुंचे। एब्सोल्युटली। और जो इंडस्ट्री एक्सपेक्ट कर रही है फुटफॉल की कि ज्यादातर लोग जाए थिएटर से मूवी देखें, वो तभी पॉसिबल होगा जब उसका रियल बेनिफिट जो गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है वो सीधे सीधे ऑडियंस को मिले। सोनी राजदान ने अपनी फिल्म को मिले ए सर्टिफिकेट को लेकर जाहिर की सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी। आइए दिखाते हैं क्यों। ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्ममेकर अश्विन कुमार की अपकमिंग फिल्म नो फादर्स इन कश्मीर को CBFC की वजह से फेस करनी पड़ रही है प्रॉब्लम। स्टारिंग सोनी राजदान, कुलभूषण खरबंदा एंड अंशुमन झा, फिल्म के मेकर्स चाहते हैं उन्हें CBFC से U सर्टिफिकेशन मिले, लेकिन 3 बार फिल्म को रिव्यू कर लेने के बाद भी CBFC ने फिल्म को A सर्टिफिकेट दिया है। इस मूव के अगेंस्ट अपील करने के लिए मेकर्स ने फिल्म सर्टिफिकेशन एपेलेट ट्रिब्यूनल को भी अप्रोच किया, लेकिन फिर भी अभी तक कोई नतीजा नहीं मिल पाया है। सोनी राजदान हैज ऑलरेडी गॉट वोकल अबाउट द कॉज ऑफ दिस फिल्म ऑन सोशल मीडिया। जिस फिल्म की बात कर रहे हैं सोनी राजदान जी, उस फिल्म का नाम है नो फादर्स इन कश्मीर, जिसकी कहानी है कि कैसे एक लड़की जो अब्रॉड से आती है, ब्रिटिश कश्मीरी हैं, वो अपने मिसिंग फादर को कश्मीर में ढूंढने आती हैं। इस फिल्म को लेकर जब मेकर्स CBFC के पास गए, मेकर्स ने दिया A सर्टिफिकेट, लेकिन इन्हें चाहिए था U सर्टिफिकेट, जिसका मतलब है यूनिवर्सल सर्टिफिकेट। और अब मेकर्स इससे नाराज हैं, इसीलिए वो FCAT के पास गए हैं। ये एक ऐसी बॉडी है, अगर आप CBFC के किसी फैसले से नाराज हैं, आपको लगता है कि वो आपकी फिल्म को सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं, या फिर उन्होंने जो आपको सर्टिफिकेशन दिया है, या फिर जो सीन्स हटाने को बोले हैं, आप उससे सहमत नहीं हैं, तो आप इस बॉडी के पास जाइए। ये बॉडी आपको एक फाइनल वर्डिक्ट देगी कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब ऑफ कोर्स हमने ये मूवी नहीं देखी है, इट इज स्टिल एट द CBFC, सो वी डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली द फिल्म इज ऑल अबाउट, सो वी कांट टॉक अबाउट द प्रोज एंड कॉन्स और द पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स, बट वीड लाइक टू से दैट दिस इज अ हेल्दी डिस्कशन एंड एटलीस्ट एक ऑप्शन है कि आप CBFC के डिसीजन से डिसएग्री करते हैं तो एटलीस्ट लाइक अ सुप्रीम कोर्ट देयर इज FCAT व्हिच इज फिल्म सर्टिफिकेशन appellate tribunal, at least a final apex body for the movies they can go, or at least they can kind of fight कि
उनको जो सर्टिफिकेट दिया गया है दे आर नॉट हैप्पी विद दैट एंड इट्स वेरी फेयर, इट्स अ हेल्दी डिस्कशन एंड इट मस्ट हैपन। आई कंप्लीटली एग्री विद दिस, वरना सागा आप तो जानते ही हो इस वक्त हमारी कंट्री में क्या चल रहा है, लोग छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाते हैं और उसके बाद लड़ाइयां स्टार्ट हो जाती है, बट इट्स गुड दैट एटलीस्ट देयर इज अ डिस्कशन गोइंग ऑन। और मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि अगर इस मूवी को जो भी सर्टिफिकेट मिले, अगर सीबीएफसी कहती है कि ए सर्टिफिकेट मिलना चाहिए एंड एफसीएटी भी कहती है कि नहीं इस मूवी को ए सर्टिफिकेट ही मिलना चाहिए, देन एज एन ऑडियंस हमें बताना चाहिए, यू नो उन बॉडीज को हमें बताना चाहिए दैट इस मूवी को क्यों ए सर्टिफिकेट दिया, आपको ऐसा क्या लगा कि यू नो अगर लोग देखेंगे तो उन्हें शायद बुरा लग जाए, सिर्फ एडल्ट्स को ही देखना चाहिए, रीजन देना चाहिए, बिकॉज विदाउट रीजन अगर आप बोल दे कि नहीं यार इसको सिर्फ ए सर्टिफिकेट ही देना है, अगर आप रीजन देंगे तो हम भी समझ पाएंगे। एब्सोल्युटली, और अगर हमें भी फिलहाल रीजन ना दे तो ठीक है, एटलीस्ट मेकर्स शुड बी हैप्पी विद द डिसीजन दैट हैज बीन टेकन। आल्सो सोनी राजदान जी ने ये कहा कि यू नो ये कश्मीर को लेकर ये जो कहानी है हम दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं, वी वांट टू ब्रिज द गैप बिटवीन ट्रूथ एंड लाइज। तो इस मूवी में बहुत अच्छी तरीके से डायरेक्टर ने अपने विजन के द्वारा ये बताने की कोशिश की है एंड वी होप इट रीचेस द ऑडियंस एंड वी गेट टू सी द फिल्म फर्स्ट हैंड। Time for a short breather, लेकिन break के उस पार we'll decode the style statement of our Bollywood celebs with Shikha. Welcome back, and this is our Style Today segment where Shikha will help us decode our Bollywood celebrities' fashion statement. And we have Sonam Kapoor who's in Berlin right now, जहाँ back-to-back pictures social media पर आ रहे हैं and she's looking ravishing. Let's decode one by one. The first picture that we saw, which I saw, was of the black kaftan-like maxi dress. Please tell us about that. Right, so it looks extremely comfortable but also chic at the same time, and I love the way she styled it. So she's seen wearing a black Ralph and Russo maxi dress which has a knee-high slit, and it also has bishop sleeves which kind of gives it like a kaftan look, but the sleeves are transparent and they have little panels on them which looks really nice. The fabric of the maxi dress in itself has really tiny sequins on it, which makes it look really formal because it was also glittering as she wore it and got snapped. I like how she kept the styling a little bit desi as she styled it with a silver coin style choker. Now this choker she is actually recycling. She's worn it before at a Diwali party where she was wearing a strapless Anamika Karna sari. So it's something that we've seen before and she's using it again, which is great because Sonam is a style icon. And this goes to show that you can repeat clothes, you can repeat your jewelry, and it's okay, and it's all about multi-purposing. Shikha, I want to say this to you. You're like Sherlock Holmes of styling. Okay, Sonam Kapoor was spotted in a pantsuit avatar. She was wearing a pink pantsuit, and recently बहुत ज़्यादा pantsuit पहन रही हैं वो. Exactly, you got that right. Not just Sonam, a lot of actresses have been wearing a lot of pantsuits lately. Recently, we spoke about Isha Gupta and Kangna's pantsuit as well, and here we have Sonam in a Calvin Klein pantsuit. She styled it with a high neck shirt with a pussy bow, and she buttoned it all the way up, which looked extremely chic. She styled it with a pair of closed-toe shoes, and what I love about the look is the hair and makeup. She was kind of channeling Audrey Hepburn. She had these like this retro low bun kind of hair and very classical minimal makeup. In fact, when Rhea Kapoor shared pictures of the pantsuit, she also shared pictures of the mood board that they made for the hair and makeup, and she said that we like to keep the styling original. So you know, this is what styling is all about. ये नहीं कि आप कोई अच्छे कपड़े पहन के आ जाओ और वही same hair and makeup पहनो. It has to be wholesome, and I think Sonam does that right. That's why she's known as the style diva of the country. Absolutely. Because she looks at every small detail. So I love this look. Right, absolute fashion goes there from Sonam. We also saw her in a beautiful gown. It was an off-shoulder gown. Tell us something about that. Right, so she was seen wearing a Mark Birmingham gown. And it's off the shoulder. It has like this really cool dramatic detail on one side. It was a bouffant style gown which had like this big circle skirt. She looked like a princess. The styling was kept minimal. She wore her hair in a little low bun and she wore really classical makeup. So she looked great in this look. Everything worked for it. And she has a really tall frame. So, you know, when she wears like those princessy gowns and then she has this like long neck and everything, so it looks even better on her frame. So I think it's a really nice look and I love all three of them. It's been a while since you've seen Sonam do like amazing looks like these. So I'm very happy to see these. Well, from one Kapoor to another, let's talk about Kareena Kapoor Khan. She was spotted in Chennai for a promotional event. Right. So what do you have to say about her look? Right, so Kareena was seen wearing a teal color maxi dress, and the way the dress was designed was, it was kind of layered, but it was not layering, but it was designed to look like it's layered.
So the top had these ruffles that went right under the arm, which looked like it was a dress which was off the shoulder, and then she wore something inside it because it had a teal color round neck detail on the inside. Then the maxi dress flows down and it has ruffling midway. So it looks like it's a top and then it flows down into a skirt, but it's actually a whole thing. So I like the whole idea behind the design of it, and I think Kareena looks really nice in it. What I also like is that she's wearing a big broad belt that kind of breaks the monotony, because otherwise she can look like one whole teal color ka, you know, this pole standing. But that big broad belt, it's a really huge trend. We've seen a lot of celebrities do it lately, and Kareena used it in her look as well to break the monotony, and it looks really great. She styled it with her hair left open, and I could see that she's having a lot of fun with it because she did a lot of boomerangs and posted with pictures where she was playing with the maxi dress. It was flowy, it was beautiful. She looked great. How nice. Thank you so much for decoding our celebrity style statements for us. Well, this is it from Planet Bollywood. This is me, Sagarika Chetri, signing off. I'm Kunal Saluja, and Shika promised me one thing. Tomorrow you'll come with 2 male celebrities of Bollywood and you'll decode their style statements. Let's hope so. Anyway, guys, see you tomorrow, same time, same place at 7 p.m. only on Zoom, Style by Myntra.